सभी को जय यीशु। तो मेरे प्रियो, आइए हम आज मनन करेंगे पाप का। पाप से क्षमा कैसे मिल सके। तो आइए हम वचन के माध्यम से हम पाप से प्रभु यीशु से छुटकारा कैसे पाएं। तो आइए हमारे आजकल हम अक्सर देखते हैं दुनिया की मोह माया बहुत अधिक बढ़ चुकी है और बहुत से पाप हो रहा है। तो उन सभी पाप से हमें कैसे क्षमा एवं उन पापों से हमें कैसे बाहर निकालना चाहिए। तो आइए हम वचन के माध्यम से हम आज प्रभु यीशु से हम बातें करेंगे। मैं वचन के माध्यम से आप लोगों के लिए मैं प्रभु यीशु से मैं प्रार्थना करती हूँ ताकि मुझे और आप लोगों को प्रभु यीशु हमें किस तरह हमारे पापों को क्षमा करते हैं और हमें किस तरह पापों से हम मुक्ति मिलती है, क्या करने से। तो आइए हम वचन के माध्यम से हम समझते हैं। हम देखते हैं एफेसियों अध्याय 1 वचन संख्या 7 में उस वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने अपने लहू से हमारे पापों को क्षमा किए और हमें क्या किए, मुक्त किए। क्या किए? प्रभु यीशु ने हमें अपने लहू से क्या किए, हमारे पापों को क्षमा किए। हाँ, तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए उसने क्रूस पर अपने लहू बहाए ताकि हमें पापों से क्षमा मिल सके, ताकि हमें मुक्ति मिल सके। इस वचन हमें प्रभु यीशु का वचन यही कहता है, हमारे पापों के लिए। और प्रभु यीशु ने हमारे पापों को क्या किया, अपने लहू से क्षमा किया। तो मेरे प्रियो, हमारे जो भी पाप हैं उसके पास हम क्षमा मांगेंगे, जरूर हमें क्षमा मिलेगा, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारी क्षमा लहू के माध्यम से किए हैं। उसने अपने लहू बहाकर हमें मुक्त किए हैं। और तो हम और उस भजन संहिता में देखते हैं अध्याय 32 वचन संख्या 1 में परमेश्वर हमारे पुराने पापों को क्षमा कर हमें आज़ाद देता है। हमारे पुराने पापों को प्रभु यीशु ने क्या किया, क्षमा किया और हमें क्या किया, आज़ाद किया। हमें स्वतंत्र किया ताकि हम प्रभु यीशु की इच्छा के अनुसार हम किसी के दबाव में ना आके हम अपना जीव एकदम स्वतंत्रता पूर्वक ताकि प्रभु यीशु हमारे प्यार के खातिर, जब हम पुराने ज़माने में जैसे हम देखते हैं स्त्री, उस स्त्री को प्रभु यीशु ने क्या किया, क्षमा किया। उसके सारे पापों को उसने क्षमा किया और उसके हाथ से उसने क्या किया, पानी पिया। तो उसने तो उतने सारे पुरुषों की पत्नी होकर उसने क्या क्या पाप किया था होगा।
तो भी से प्रभु यीशु ने उसे क्षमा किया। तो मुझे और आप लोगों को भी तो क्यों प्रभु यीशु नहीं क्षमा? ज़रूर वो क्षमा करते हैं। उसके पास हमें आना चाहिए, हमारे पापों को पछताना चाहिए। जो भी पुराने पाप उसे हमारे मन में एवं हमारी सोच में नहीं रखना चाहिए। प्रभु यीशु के पास आके हमें उस पापों के लिए हमें पछताना चाहिए, हमें क्षमा मांगना चाहिए, ताकि हमें तो प्रभु यीशु हमारे पुराने पापों को क्षमा कर हमें स्वतंत्रता किया, आज़ाद किया है। तो मेरे प्रियो, हम देख यिर्मयाह उसमें भी कहता है, उसमें भी लिखा है अध्याय 31 वचन संख्या 34 में, जब परमेश्वर क्षमा करता है तो वह हमारे पापों को फिर से कभी याद नहीं करता। क्या करता है? जब प्रभु यीशु हमारे पापों को क्षमा करता है तो उस पाप को हमारे प्रभु यीशु फिर से याद नहीं करता। तो मेरे प्रियो, हमें जो भी हम प्रभु यीशु के पास आके कन्फेशन के माध्यम से हम उस पाप को अपने पाप स्वीकार करते हैं, क्षमा मांगते हैं, और उसे हमें फिर से याद नहीं करना चाहिए, उसे हमें फिर से दोबारा नहीं करना चाहिए। यह प्रभु यीशु तो कहते हैं, प्रभु यीशु हमारे पापों को याद नहीं रखते हैं। तो हमें भी उसी प्रकार हमारे पापों को, जो पछताए हुए को हमें दोबारा नहीं करना चाहिए। उस तरह हमें फिर से हमें नहीं याद करना चाहिए और हमें अपने जीवन को नहीं जीना चाहिए, ताकि जब हम प्रभु यीशु के पास आके हमारे पापों के लिए हम पछताते हैं, उसे फिर हमें नहीं करना चाहिए। एफेसियों में ही देखते हैं अध्याय 4 में वचन संख्या 32 में, जैसे परमेश्वर क्षमा करता है वैसे ही हम भी एक दूसरे को क्या करना चाहिए? क्षमा करना चाहिए। क्या कह रहा है? जैसे परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा करते हैं, उसी प्रकार हमें क्या करना चाहिए? एक दूसरे के पापों को क्षमा करना चाहिए। प्रभु यीशु के वचन में लिखा है, यदि तुम क्षमा दोगे तो तुम्हारे लिए भी क्षमा दिया जाएगा। तो मेरे प्रियो, हम यहाँ प्रभु यीशु को वचन कहे, जिस प्रकार हमें प्रभु यीशु क्षमा करते हैं वैसे प्रकार हम भी एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए। हम देखते हैं यूहन्ना अध्याय 1 वचन संख्या 9 में, यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं तो परमेश्वर की करते हैं शुद्ध, परमेश्वर हमें क्या करता है? शुद्ध करता है। जब हमारे पापों को हम मान लेते हैं, प्रभु यीशु के पास आके हम पछताते हैं, अपने मन फिराव करते हैं, और हम क्या हो जाते हैं? शुद्ध हो जाते हैं। ताकि प्रभु यीशु भी कह रहे हैं, जब प्रभु यीशु हमारे पापों को क्षमा करते हैं और वे हमें कब याद नहीं रहते हैं, तो हमें भी फिर कभी याद नहीं करते। उसी प्रकार हम अपने पापों को पछताते हैं और हमें दोबारा उस सिचुएशन में
उसी तरह हमें नहीं करना चाहिए। दोबारा उस पाप, उस गलत मार्ग में नहीं चलना चाहिए, ताकि हम उस जो भी हम अपने पापों को पछताते हैं उसे हम फिर से दोहराना नहीं चाहिए, ताकि हम शुद्ध किए जाते हैं। हमारे पापों को हम मान लेते हैं तो हमारे प्रभु यीशु हमें क्या कर लेता है, शुद्ध कर लेता है। प्रभु यीशु तो स्वयं हमें हमारे पापों की क्षमा के लिए वो लहू, हमारे पापों को क्या किया, अपने लहू से क्षमा किए हैं। तो उस लहू से हमें जाने अनजाने में हमसे पाप हो जाता है। उसे प्रभु के पास आके, उसकी ओर आके हमारे मन फिराव करना चाहिए और हमें पछताना चाहिए। तो आइए मेरे प्रियो, हमारे मन फिराव और हमारे किए पापों को पछताने के लिए प्रभु यीशु से आइए हम आशीष कृपा मांगे, ताकि हम हमारे जीवन को हम स्वतंत्रता पूर्वक हम अपनी जीवन जिएंगे। हमारे सारे पुराने पापों को प्रभु यीशु से हम क्षमा मांगते हुए, तो आइए हम प्रभु यीशु से हमारे सारे जाने अनजाने में किए हुए पापों को क्षमा मांगते हुए आशीष कृपा मांगते हैं, ताकि हम उस गलत मार्ग से हम दूर रहने के लिए, ताकि प्रभु की इच्छा के अनुसार हम अपने जीवन जीने के लिए आइए हम उस प्रभु यीशु के सामर्थ्य आशीष कृपा एवं उस प्रभु यीशु के सामर्थ्य से आइए हम आप लोगों, उस प्रभु यीशु के सामर्थ्य आप लोगों पर, आपके अंग अंग में, नस नस में आने पाए, ताकि उस प्रभु यीशु की सामर्थ्य से आप लोग दुनिया की मोह माया एवं पाप से आप लोग मुक्ति होने पाओगे, आप मुक्ति मिलने पाए। इसलिए मैं आप प्रभु यीशु से मैं मांगती हूँ। हे प्यार पिता, आप तो कहे पिता, हे पिता इन्हें माफ़ कर दे, ये लोग नहीं जानते हैं। हाँ प्रभु, आपने पिता से कहा, हे पिता इन्हें माफ़ कर दो, ये लोग नहीं जानते हैं। हाँ, तो उसी प्रकार जाने अनजाने में जो भी किए उन्हें माफ़ कर दीजिए, ताकि वे लोग आप की ओर वापस आने पाएँ, ताकि अपने किए हुए पापों को वे लोग पछताने पाएँ, ताकि आपकी महिमा करने पाएँ एवं आपको धन्यवाद देने पाएँ। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया।